अमीश भाई नमस्ते। एक शायरी से शुरू करता हूं। बीजेपी को लग गया है वोट चोरी करने का रोग, जब सवाल पूछो तो आकर जवाब देते हैं चुनाव आयोग। ये कैसा है संजोग कि बीजेपी रोज करती है नए नए प्रयोग। तो ऐसा है मेरे भाई अमीश भाई कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चोरी बचाने के लिए खूब शोर मचाएगी और उस शोर में बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि सूरज भगवान पश्चिम से उगने लगेंगे। सूरज भगवान पूरब से ही उगेंगे। लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग कर ले, लाख सफाई बीजेपी दे दे, जो धांधलियां पकड़ी गई हैं, जो जनता के सामने उजागर हुई हैं, जो डेटा सामने आए हैं, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने दिल्ली और बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे कागज दिखाए, सारे तथ्य दिखाए। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, माताओं बहनों की प्रतिष्ठा का सवाल है। अरे भाई चुनाव आयोग, ये फिल्मी कहानियां कहां से लिख कर लाने लगे। हम मानते हैं कि 16 पिक्चर को 50 साल पूरे हो गए, लेकिन चुनाव आयोग जी कहां आप गुमराह कर रहे हैं जनता को। हाई कोर्ट ने बोला महाराष्ट्र में चुनाव में कोई गड़बड़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पर याचिका रद्द हो गई। कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मानेंगे, तो गौरव भाटिया किसको मानेंगे? अब सीएसडीएस आपकी टीम से बैटिंग कर रहा था। दीजिए, अरे आप बोलने ही नहीं देते। ये कैसा लोकतंत्र का मीडिया हाउस है कि बोलने ही नहीं देंगे आप हमें? मैं अपनी बात रख लूं? विपक्षी बोल रहा है सर, फिर आप बोल रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे कहां बोलने दिया? मेरे बोलते बोलते अचानक ब्रेकिंग न्यूज ले आए, तो मुझे पूरी बात तो कहने दीजिए। जिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, आप कोर्ट को भी नहीं मानते जैसे संजय राउत नहीं मानते। कोई राजनीतिक, अरे सुनिए, तो वो राजनीतिक विषय नहीं है। मुंबई में एक विधानसभा विक्रोली, जहां से एक चेतन चंद्रकांत अहिर ने नाम के एक व्यक्ति ने, जो मतदाता है, उन्होंने याचिका डाली, वो याचिका खारिज हो गई। कोई बात नहीं, याचिकाएं डाली जाती है, याचिकाएं खारिज होती है, लेकिन इससे क्या सवाल पूछना बंद कर दें? इससे सत्य पर बात करना बंद कर दें? हम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, तो क्या कोर्ट में याचिकाएं नहीं डालें? हमारे चुनाव चिन्ह को चोरी से, धोखे से बीजेपी ने हथिया लिया, तो क्या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़े? लड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी ना। लड़ना हमारा अधिकार है। अरे तो अब क्या करें? जनता की अदालत में जाएंगे, तो जनता की अदालत से तो फैसला आया, आप हार गए। सवाल उठाना बंद कर दे। जनता की अदालत से तो बुरा फैसला आया, बुरी तरह चुनाव हार गए। जनता की अदालत ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अरे उसी पे तो चोरी हुई है, वही तो चोरी हुई है। अब आप कह रहे हैं कि सब चोरी हो गया है, सब गड़बड़ है। मैं बताता हूं, आपके नेता हम जा रहे हैं। आपका नेता संजय राउत, आपके नेता संजय राउत चुनाव आयोग ने चोरी करवाया हुआ है। गौरव भाटिया, कम इन, रिस्पॉन्ड। देखिए, सबसे पहले तो अमीश भाई, ईश्वर से यही कामना है कि हमारे भाई बहन जो मोनोरेल में फंसे हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं, और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, अभी पहले अखिलेश भाई की बात का उत्तर देना है। ये एक रोग हो गया है कांग्रेस में, ट्वीट डिलीट रोग। अमीश भाई, आप याद करिए, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा दिखा दिया कांग्रेस के एक्स पोस्ट हैंडल ने, और उसके बाद जब जनता ने आक्रोश व्यक्त किया, जब थू हुई गांधी परिवार की, नकली गांधी परिवार की, तो वो ट्वीट डिलीट हुआ। अब यहां अखिलेश भाई कह रहे हैं सीएसडीएस जो है भाजपा की बी टीम है। पहले आप ये बताइए, भाजपा की बी टीम है, ये तो मतलब हास्यास्पद है, क्योंकि हम ही मुद्दा उठा रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन पवन खेड़ा को क्या सूझी कि पवन खेड़ा ने सीएसडीएस का आंकड़ा जो है ट्वीट किया? राहुल गांधी के दिमाग में कौन सा वायरस आ गया कि सीएसडीएस का आंकड़ा वो बताने लगे कि धांधलेबाजी हुई है, अगर सीएसडीएस हमारी बीजेपी की टीम है? तीसरी बात, अखिलेश भाई, आपसे आज मैं नाराज हूं। आपको मालूम है क्यों? आप अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अपने नेता को झूठा बताना ये ठीक बात नहीं है, वो भी लाइव डिबेट में। आपने कहा महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े। राहुल गांधी बिहार जाके बोल के आए थे 9 जुलाई को कि 1 करोड़ बढ़े। अब आप बताइए, राहुल गांधी 1 करोड़ कह रहे हैं, यहाँ ये 70 लाख कह रहे हैं। ठीक है, जवाब अब कोई तो झूठा है। देखिए अखिलेश भाई, ठीक है, उसके बाद बड़ा खुलासा अखिलेश जी, 50 सेकंड आपके पास है। ओके, मैं क्यों अखिलेश जी, अमीश जी,
जो बातें राहुल जी या कांग्रेस पार्टी कई सालों से कर रही है, जिसका खुलासा भी राहुल जी ने किया, राहुल जी ने सिर्फ एक विधानसभा बताया। बीजेपी के पूर्व मंत्री ने तो 6 लोकसभा का जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, लेकिन कोई तथ्य नहीं दिए। बताया उन्होंने भी कि कहां वोटर बढ़े, किस तरह से। अनुराग ठाकुर की प्रेस अनुराग ठाकुर ने, बीजेपी भी वही बात के आरोप लगाई जो कांग्रेस पार्टी अब वर्षों से लगा रही, और राहुल जी ने जिसके एक विधानसभा के सबूत दिए, वही बीजेपी ने भी कहा। कौन सही बोल रहा है? आप तो खुद बता रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, कैसे वोट चोरी कराने वाले लोगों की मदद करनी है, उनको सुरक्षित रखना है। पहला कानून बदला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीसी के सिलेक्शन कमेटी से बाहर किया। दूसरा कानून बदला कि इन जो चुनाव आयुक्त होंगे, इनके ऊपर बाद में कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं चल सकते कि भाई मैं गलती करूंगा तो कल फंस ना जाऊं, तो मुझको पहले सेव करने के लिए कानून बनाओ। उनके लिए कानून आ गया। फिर कानून आया कि जो डाटा इकट्ठा साल भर किया जाता था वो 45 दिन में होगा, कि जो वीडियो, जो चीजें रखी जाती थी वो भी अब नहीं दिया जाएगा, फुटेज नहीं दिया जाएगा। इस तरह से जी कानून बदल करके सारे व्यवस्था अपने पक्ष में की गई कि चुनाव आयोग कैसे बेईमानी करे। ओके 1 मिनट 30 सेकंड। गौरव 20 सेकंड, देन प्रोफेसर नवल किशोर। गौरव 20 सेकंड शार्प रिप्लाई। बिल्कुल, देखिए कैसे झूठ बोला जाता है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल गांधी से सीखना चाहिए। इन्होंने कहा सीजीआई को हटा दिया कॉलेजियम से। सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो नवीन चावला को सोनिया गांधी अपने ड्राइंग रूम में बैठा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती थी। कौन सा कॉलेजियम था, किसके साथ परामर्श करती थी? और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे हाथ में अमीश भाई, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक सीजीआई रहेंगे और सरकार स्वतंत्र है। जब कानून आ जाएगा तो उस कानून के हिसाब से जो है कॉलेजियम बनेगा। अभी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ परामर्श होता है। इनके समय में सीजीआई को बाहर कर दिया। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अब बड़े खुलासे का वक्त आ गया है। फिर मैं नवल किशोर साहब के पास जाऊंगा। एक सेकंड गौरव भाटिया, बिहार की मंजू देवी का मामला आया है, रंजू देवी का मामला आया है। रंजू देवी नाम की एक महिला ने राहुल गांधी के सामने यह दावा किया था कि उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। मैं बाकायदा उनकी तस्वीर और बाइट चलाने वाला हूं। यह बयान विपक्ष खासकर कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग, ईसीआई और सरकार पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन बाद में यह मामला तब विवादित हो गया जब रंजू देवी ने खुद क्या खुलासा किया है वो आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन ये क्रोनोलॉजी आप देखिए, हुआ क्या था, राहुल गांधी के सामने क्या दावा हुआ और फिर आगे क्या निकल के आया, सुनते हैं। बहुत बड़ा खुलासा। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। वो कह रही है मेरा वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन एक वोटर लिस्ट में नहीं था, मुझे जो बोला गया मैंने वो बोला आइए आपको राहुल गांधी से मिलवाएंगे, ये रंजू देवी ने कहा। ये कहने के लिए वार्ड सचिव ने उकसाया था। रंजू देवी ये बात कह रही है और उनका नाम वास्तव में ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद है। और ये इस खबर के ऊपर जेपी नड्डा ने रिएक्ट किया है और जेपी नड्डा ने कविता लिखी है, कहा है कि खड़ा हूं आज भी वहीं जहां मेरा झूठ पकड़ाया, सच सामने आया और मैंने फिर अपना मजाक बनवाया, खड़ा हूं आज भी वहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कविता को ट्वीट करा है। मैं प्रोफेसर नवल किशोर का रुख करता हूं। प्रोफेसर नवल किशोर, रंजू देवी का मामला सामने आ गया है और इस पे जेपी नड्डा ने बकायदा ट्वीट कर दिया है। तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। क्या आपको लगता है कि यह पूरा का पूरा वोट चोरी का नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है? सीएसडीएस ने माफी मांगी, रंजू देवी का वोट निकल आया, क्या करिएगा आप? पहले ईवीएम को रोते थे, अब वोटर लिस्ट को रो रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ हो गई। पूरा का पूरा नैरेटिव डिफ्यूज हो रहा है क्या? प्रोफेसर नवल किशोर 1 मिनट। नहीं अमित जी, आपने खुद ही कारण बताए और उसके तर्क दिए और यह जो प्रायोजित कार्यक्रम है आप इसका भी खुलासा हो जाएगा
कि क्या कारण है, या वो कौन सा प्रयोग है जो जेपी नड्डा जी कर रहे हैं कि एक वोटर का मत को ये कोट करके और ये बात कर रहे हैं। ये पता चल जाएगा, जैसे कि अनिल मसीह का भी केस पता चल गया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि महाराष्ट्र में जब जनादेश को लूटा गया तो गवर्नर और स्पीकर की गलती थी और ये सरकार अनैतिक तरीके से गिरी। ये पूरा बात पता चल जाएगा। जिस सवाल पे माफी मांगनी चाहिए चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को कि वो क्या कारण था कि 1 महीना से जो राष्ट्रीय जनता दल और तमाम तरह के विपक्षी दल ये मांग कर रहे थे कि 65 लाख वोटर का नाम जो आपने काटा है, वो तो आप भी आज भी काटा है, आज आपने कैसे उसको सामने वेबसाइट पे डाल दिया? आप 1 महीना से लोगों को क्यों गुमराह कर रहे थे? आपको बताना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, आपको माफी मांगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कि बार बार सलाह देने के बावजूद आप आधार कार्ड को नहीं मान रहे थे और बाद में निर्देश देना पड़ा, आपको माफी मांगना चाहिए। आपको माफी मांगना चाहिए कि 1 साल में जो आपने SSR किया, समरी रिवीजन किया, वो समरी रिवीजन को आपने खुद ही कहा कि फेक है जून के महीने में, और आपने कहा कि हम 1 महीना में इसका शुद्धिकरण करेंगे। ये तमाम तरह का बात जो उछल कर सामने आया है, पर ये रंजू देवी का मामला देखिए, एक एक करके प्रोफेसर साहब बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपने 15 सेकंड अपनी बात करी, जेपी नड्डा क्या बोलेंगे ये बताना चाहिए। अच्छा, मैं बिल्कुल जेपी नड्डा ने जो बोला मैं बीजेपी से पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो फैक्चुअली बात करते हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप बताइए CSDS ने बकायदा अपने करे पर माफी मांगी है कि नहीं मांगी है? जो आधार था वोट चोरी का, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन्हें महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ नहीं लग रही। अच्छा, फिर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट बोल चुका है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, इलेक्शन कमीशन पे आपके यकीन नहीं है? लेकिन अब तो वो एजेंसी जिसके बलबूते आप दावा कर रहे थे वो कह रही है हमारे आंकड़े गलत है। रंजू देवी खुद कह रही है सामने आकर कि किस तरह से उसको उकसाया गया बोलने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं देश की जनता, बिहार की जनता कैसे समझाएंगे? एक सेकंड, बार बोल रहे हैं वो एजेंसी जिसके आधार पे आप बोल रहे थे, मिस्टर संजय के आधार पे हम लोग नहीं बोल रहे थे। CSDS, हाँ, वही उसके आधार पे कभी नहीं बोली, किसी ने भी नहीं बोला। वो आप सुन तो नहीं, एक गलत बयानी मत यहाँ बैठ के किया करिए आप एंकर, सीनियर एंकर। अरे सुनिए, हम लोग सालों से बता रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है, उसका प्रूफ देते हैं, उसका सत्य देते हैं। और यही नहीं, बीजेपी के एक बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी 5-6 लोकसभा सीटों का बताया है, हम ही ने नहीं। ओके, आपने अनुराग ठाकुर को कोट किया और चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों पर नवल किशोर भी वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहा है? अखिलेश यहाँ बैठ के अफवाह मत फैलाएं, मैं अफवाह नहीं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। कांग्रेस ने के पवन खेरा ने वो ट्वीट किया और वो डिलीट किया है। डिलीट नहीं किया तो बताइए डिलीट नहीं किया, लेकिन डिलीट कर दिया है। जब ट्वीट डिलीट क्यों किया? फिर उससे अगर सही था तो डिलीट क्यों किया? उससे सत्य, जिसने लिखा उसी ने माफी मांग लिया, तो उससे सत्यता नहीं छुप जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। बोला मेरे आंकड़े गलत थे। अरे जिस आंकड़ों में कांग्रेस जड़ी थी, जो आंकड़े हमने जो आंकड़े कांग्रेस ने ट्वीट करे, राहुल जी ने दिए, आंकड़े डिलीट करने पड़ गए। अमित जी विधानसभा के दिए हैं, जो आंकड़े अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, प्रोफेसर नवल किशोर, जो अनुराग ठाकुर ने दिए हैं, जो राहुल गांधी ने दिए हैं, जो महाराष्ट्र में बताया गया है। अखिलेश जी आप स्टूडियो में है, प्रोफेसर नवल किशोर पहली बार बोल रहे थे, उस 1.25 मिनट बोले, उसके बाद आप आ गए, आप ही के सहयोगी हैं। वैसे मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, रोहित सिंह एक बार भी नहीं आए, 28 मिनट प्रोग्राम को गए। रोहित सिंह 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। लोकतंत्र सुरक्षित है या नहीं है? देखिए, लोकतंत्र भारत में उस दिन तक सुरक्षित रहेगा जब तक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जीवित है, और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान पर अपराधी घोषित लोग इस लोकतंत्र को लूटने का षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी लुटा नहीं पाएगा। और बिहार तो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ लूटने की क्षमता किसमें है? नौहत्ता प्रखंड सहरसा जिले में आता है, कोशी के इलाके में। वहाँ की बहन रंजू जी को जिस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप ने और राष्ट्रीय जनता दल के व्याकुल भारत जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं महुआ तेजस्वी यादव, उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। लोकतंत्र सुरक्षित है। मरहूम सांसद फिरोज साहब के पोता राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा। अरे 50 साल की उम्र में छात्र के अध्यक्ष हो गए हो तो भाषा का संयम भूल गए हो क्या प्रोफेसर साहब?
क्या भाषा बिहार में के 10 संयम का सीटों पर परिचय हारा या दो। झूठ था? 50 साल एक-एक की उम्र करके, में एक-एक करके छात्र नवल जी की और बात रोहित जी, करो। एक-एक करके हो, दोनों मिलकर सम्मानित बड़का हैं। प्रोफेसर मत आसमान बनो, से कि पताल से? भाषा के मर्यादा में रहो। अरे आसमान से आए लोकतंत्र कि को पताल से लूटने आए का हो? अधिकार अरे बुढ़वा, बिहार की जनता पहले बताओ लालू तो यादव तुम के कहाँ लोगों से को आए नहीं हो? देगी। अरे लालू बताओ तो यादव पहले जी को कहाँ से बाबा आए हो? साहब अम्बेडकर तुम के बताओ संविधान पहले के कि 65 प्रावधान लाख जो ने, वोटर अरे बिहार की जिसका धरती से जानकारी और कहाँ से राष्ट्रीय आएंगे? मांग रही थी। इंग्लैंड से आ गए क्या क्या लग रहा हैं, था इटली से चुनाव आ आयोग गए को? हैं, कैसा रेफरी इटली है? से आ गए कैसा हैं। डरपोक रेफरी है? राष्ट्रीय जनता जो दल कि जानकारी नहीं मांग देता रही है। थी। मांगने पे तेजस्वी सच यादव नहीं ने बोलता प्रेस है कॉन्फ्रेंस और करके आके लोगों कहा को धमकाता मेरा है। नाम वोटर देश लिस्ट से से कट माफी गया मांगो। है। चुनाव आज आयोग तेजस्वी देश यादव है के क्या? मुंह पे कारिक मोदी जी पोता देश गया। है। अरे ये इलेक्शन सब कमीशन नहीं, ये सब द्वारा। नहीं। ओके चीफ ओके, एक एक इलेक्शन करके, कमिश्नर ऑफ एक इंडिया एक करके देखिए, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। नवल, एक सेकंड, रोहित सिंह, आप सब रखिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, पहले आप बोल लीजिए 30 सेकंड, 40 सेकंड आप बोल लीजिए, फिर रोहित सिंह आप बोलिएगा। प्रोफेसर नवल किशोर, फर्स्ट यू। बड़का रोहित सिंह शांति, रोहित सिंह शांति, ऑडियो डाउन प्लीज यार। प्रोफेसर नवल किशोर, पहले आप क्यों नहीं बोलिए। माना बताइए। प्रोफेसर साहब बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपको भी अगर हिम्मत है और ये जो बोल रहे हैं और लोग ज्ञान की दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर और झूठ बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कि 65 लाख लोगों का सूचना मांगना क्या गलत था? राष्ट्रीय जनता दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांगा तो चुनाव आयोग कहता है कि ये मिसलीडिंग है। ये चुनाव आयोग कैसा चुनाव आयोग है? उसे सही सवाल पूछने तो कहा मिसलीडिंग है। जिस बात पे हमने सवाल उठाया, टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं कि ये क्या जरूरत था? जो 9 सप्ताह के बाद नई सरकार आने वाली थी, आपने एसआईआर का फैसला ठीक है, कैसे लिया? आप सुप्रीम चुनाव कोर्ट ने आयोग क्यों एसआईआर को माफी भी तो मांगता गलत है? नहीं माना ना। एसएसआर के बदले में जो वोटर लिस्ट दिया वो एक सेकंड, गलत और फर्जी कैसे हो गया? क्या बीएलओ कौन थे उस समय? उस समय बीएलओ कौन थे? उस समय किसी ने गलत ही नहीं माना उसको। उस समय चुनाव आयोग का एक सेकंड, कितना बीच बेशर्म है ये में चुनाव आयोग? प्रोफेसर ये नवल आपको किशोर, बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रोका अरे गौरव नहीं भाटिया है। का क्या सुप्रीम है? कोर्ट को आप कभी सिलेक्टिव रिपोर्ट नहीं कर समाजवादी सकते। पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, घाट घाट का पानी पीने वाले पार्टी, क्या बताएंगे वो तो जहां उनको फायदा होता है वहां जाते हैं। कोई उनकी समझ है क्या? तो बीजेपी में है अभी। ओके, गौरव भाटिया। नहीं, उससे पहले कहां थे? उनके पिताजी कहां थे? तो आप कह रहे हैं कि जो पिता करे वही पुत्र को ही करना चाहिए। नहीं, ये तो लोकतंत्र में आप पिता ये फायदा ये उठाए, बात फिर क्यों पुत्र बोलेंगे कहीं आप? और फायदा ओके। उठाए, और अमीश जी उनको कहेंगे कि बहुत महान आदमी है। नहीं, मैं तो किसी को महान नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो सीनियर आप तो एडवोकेट कह रहे हैं। हैं ना आप जैसे कि प्रोफेसर 10 साल से हैं, ये सेवा कर आप रहे हैं। जैसे अरे प्रोफेसर सेवा हैं, नहीं, जैसा भी सेवा पढ़ाए दे रहे आप हैं। प्रोफेसर मानूंगा आपको इधर मैं। इनके- वो एक जनरेशन वकील समाजवादी है और पार्टी वरिष्ठ का वकील है, खाया, तो उनको वकील ही दूसरा मानूंगा ना भारतीय जनता पार्टी मैं। का और खाया। आप अभी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। ओके गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मैं तथ्यों पे बात करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में 5 बार सुनवाई हुई। पहला तथ्य यह है कि रोक नहीं लगाई गई एसआईआर पे, पहला तथ्य। दूसरा तथ्य अमीश भाई ये है कि क्षेत्र अधिकार एसआईआर कराने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। आधार आपके बीच में नहीं बोले। क्या बोला? बीच में आप बता दीजिए। नहीं, आप आप गलत पूछिए ना, कर आप रहे हैं। पूछिए। हमें क्यों पूछना पड़ता है? अरे आप बीच में मत बोलो प्रोफेसर ना। नवल किशोर, वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको 40 सेकंड दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ओके गौरव, अरे अमीश भाई, अरे आप ही भाई, पूछ लीजिए ऐसे ना। नहीं चलता। आपने पूछा, आपको ऑडियो जा रहा है। ओके गौरव भाटिया। चल, देखिए, मैं शालीनता से अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। जो चारा घोटाले वाले हैं वो भी शालीन रहे, वरना लालटेन की बत्ती बुझाना मुझे आता है, लालटेन तोड़ना भी आता है। ये लालटेन का जमाना नहीं है, गरिमा बनाए रखें। बहुत बड़ी चर्चा है, अमीश देवगन बहुत बड़े एंकर हैं, यहाँ पे सड़क छाप भाषा का प्रयोग ना करें कृपया करके, ठीक है। अमीश भाई, ये दर्शक जानना चाहेंगे सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ। पहला, कोई रोक नहीं लगी एसआईआर पे। दूसरा, एसआईआर कराने का क्षेत्र अधिकार निर्वाचन आयोग का है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा। तीसरी बात, इन लोगों ने कहा टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार को भी खारिज किया और कोई रोक नहीं लगी। और चौथा, वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज है एसआईआर, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये 4 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण थे। अब मैं आता हूं एक एक करके। रंजू देवी जी जो कह रही हैं, ये दिखाता है किस तरह से विपक्ष
खुद ही गलत तथ्य देता है और साम दाम दंड भेद की राजनीति करते हुए लोगों को कहता है कि झूठ बोलो। दूसरा, आदित्य श्रीवास्तव राहुल गांधी ने कहा 4 जगह वोट डाला। सच्चाई ये है कि केवल 1 जगह वोट डाला। विशाल सिंह ने, राहुल गांधी ने कहा 3 जगह वोट डाला। सच्चाई ये है 1 जगह। तो आज क्या ये पूछा नहीं जाएगा जब 30 लोगों को निर्वाचन आयोग ने बुलाया तो 300 सांसद क्या वहां पे दंगई बन के जाना चाहते थे? देखिए अमित जी, उन्होंने वही बात बताई जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बार बार सुप्रीम कोर्ट कहने के बावजूद आधार कार्ड को उन्होंने क्यों नहीं माना, क्यों निर्देश का इंतजार किया। अच्छा ये बताओ कौन जज सुन रहे मामला? चलो बताओ। राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं बताओ, चलो बताओ कौन जज सुन रहे हैं? कारण बताइए तो क्यों नहीं माना, अरे इनसे पूछिए आप के निर्देश का इंतजार किया। ये बात तो बनता है ना। कौन जज सुन रहे हैं बताओ। चुनाव आयोग को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। बताओ जो सवाल पूछ रहे हैं। पहले तुम्हें माफी मांगना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की तुम्हें यह भी नहीं पता खंडपीठ में जज कौन है और यहाँ पे आके पहले माफी रोक लगी। तुमको ना करना जो भैंस का चारा खाए हो ना उसी गोबर में नहला देंगे। बकवास ना करना। तुमको ना करो। चौथी पास जो है तुम्हारा नेता और तुम उसी की तरह हो। गोबर में रहो जाके। गौरव भाटिया ये चौथी पास नहीं है प्रोफेसर है तुम्हारे। गौरव भाटिया ये चौथी पास नहीं है प्रोफेसर, ही तो प्रोफेसर। अरे ये भी नकल। इनके नेता चौथी फेल है। इनके नेता चौथी फेल है। प्रधानमंत्री चोरी कर रहे थे। चलिए लेकिन मैं एक सेकंड अखिलेश जी आपको वक्त दे रहा हूं। मैं वक्त दे रहा हूं। लेकिन एक सेकंड रोहित सिंह कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि हम ये कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है, हम कोर्ट की बात को नहीं मानते हैं। कोर्ट को नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते हैं, तो किसको मानते हैं? पंडित नेहरू के दौर में तो इंडस वाटर ट्रीटी कर दी गई, सिंधु जल समझौता कर दिया गया। भारत की संसद में उसके बाद आए और कहा 1 बाल्टी पानी जा रहा है और अब लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। रोहित अमीश जी, जो बात स्पष्ट है और जनता भी सब कुछ समझ रही है, कांग्रेस पार्टी को 2014, 2019, 2024 में जनता ने बाय बाय कर दिया है और आगे 2029, 34, 39, 44, 49, 54, 64, 59, 74, 79, 84 हर 5 वर्ष पे कांग्रेस पार्टी को बाय बाय करेगी भारत की सम्मानित जनता। राहुल गांधी बेचैन हो गए हैं कि भाई इटली जाना पड़ेगा, इटली में नागरिकता लेना पड़ेगा, इसीलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं। इनके जो दादू थे स्वर्गीय फिरोज साहब जो सांसद होते थे, उनके ससुर जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने की लालसा की पूर्ति के लिए मां भारती का, भारत महतारी का विभाजन करवा दिया था। और आज चले हैं राहुल गांधी देश की एकता और अखंडता की बात करने। अखिलेश मैं पूछना चाहता हूं विचार के बारे में। बीच में लालू यादव ने बिहार की धरती पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ हल्ला बोला। आज कांग्रेस के कोर में लटक गए लालू यादव। बिहार की जनता बात नहीं करेगी। Rohit, you made your point. It's been 1 minute to make your point. Okay, 1 minute, sir. 1 minute, make your point. देखिए अमीश जी, मैंने शुरू में भी कहा कि जो अंग्रेजों की आड़ थे, जो लोग अंग्रेजों से लड़े, कांग्रेस और उसके साथी, उनसे बीजेपी और बीजेपी के लोगों को बहुत एलर्जी है, क्योंकि वो हम लोग या हमारे साथ के लोग अंग्रेजों से लड़े थे, तो इसलिए इनको वही नफरत है कि हमारे आका से ये लोग क्यों लड़े थे। देखिए मैं बिन दुआर से जवाब दे रहा हूँ। जी SIR पे किसी भी व्यक्ति ने SIR को रोकने की डिमांड नहीं की थी। ये अफवाह जो फैलाया जाता है, सबने कहा था कि इसका ट्रांसपेरेंसी हो, निष्पक्षता हो और नागरिकता निर्धारण करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। बहस उस पर हो रही है स्पष्टता। चुनाव आयोग को पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी, सलाह दी थी कि आप आधार, राशन कार्ड और शायद पैन, इन तीनों को भी कंसीडर कर लीजिए 11 सबूतों के साथ। चुनाव आयोग ने नहीं माना। फिर इसी महीने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने जी मैं चुनाव